हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जीके। और राजस्थान जीके के अंतर्गत हमने कला संस्कृति जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर की बात की थी, जिसका नाम है मेले एवं त्योहार। और मेले एवं त्योहारों से संबंधित हमने त्योहारों की करीब 8 क्लासों के अंतर्गत बात की थी आपसे। उसके बाद हमने 9वीं क्लास के अंतर्गत हमने जो राजस्थान के पशु मेले हैं, तो पशु मेले के अंतर्गत हम पूरी चर्चा कर चुके थे। तो आज हम पशु मेलों के बाद में अपन बात करने वाले हैं जो पर्यटक विभाग के अंतर्गत जो महोत्सव होते हैं उनका आयोजन कैसे, मतलब किस किस जगह पर हो जाता है, कब होता है, और प्रमुख धार्मिक मेले कौन कौन से हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी, तो अपन क्या करते हैं, महोत्सवों की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रमुख जो महोत्सव हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। प्रमुख महोत्सव। और प्रमुख जो महोत्सव हैं ये किस कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे पर्यटक विभाग वाले। कौन से हो जाएंगे? पर्यटक विभाग। ठीक है। तो पर्यटक विभाग होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से मेलों का आयोजन या महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, उनकी अपने चर्चा करनी है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो बीकानेर के अंतर्गत एक मेला लगता है जिसका नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा ऊंट। कौन सा हो जाएगा? ऊंट। राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान का पूछ ले या रेगिस्तान का जहाज पूछ ले तो आपको कौन सा हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। ठीक है। और ऊंट महोत्सव है, तो यह है ऊंट महोत्सव कहाँ पर लगता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ऊंट महोत्सव लगता है अपन के किस जगह पर, तो वो लगता है बीकानेर के अंतर्गत। कहाँ लगता है? बीकानेर जिले के अंतर्गत लगता है, जहाँ करणी माता का मंदिर भी है, बीकानेर देशनोक के अंतर्गत। और बीकानेर के अंतर्गत भी क्या लगता है? ऊंट महोत्सव लगता है। ठीक है। अपन से बोरिल्ला आभूषण आता है एक। क्या आता है? जो गले का आभूषण होता है ना, ऊंट के गले का आभूषण, गोरबंद। ठीक है। तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अपन बात करेंगे इसकी। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और बीकानेर के अंतर्गत कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी माह के अंतर्गत। कब मनाया जाता है? जनवरी माह के अंतर्गत। ठीक है। तो जनवरी जब ठंड रहती है तो उस समय शरद महोत्सव है, शरद ऋतु के टाइम पे मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट महोत्सव कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर का महोत्सव हो जाएगा मरु महोत्सव। कौन सा हो जाएगा? मरु महोत्सव। मरु मरुस्थल वाला महोत्सव। ठीक है। मरु महोत्सव, मरुभूमि कहा जाता है मरुस्थल को। एक आप नाम सुनोगे मूमल। तो मूमल कहाँ की रहने वाली थी, तो मूमल है, उसकी प्रेम कहानी एक क्या लिखी गई है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण गोस्वामी भी उसकी क्या है, राइटर भी है। तो मूमल और क्या नाम है, मरु महोत्सव है, ये दोनों कहाँ पर कहाँ के फेमस हैं, तो ये अपन के जैसलमेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? जैसलमेर के अंतर्गत। तो लोद्रवा जैसलमेर की राजधानी थी। कौन? मूमल। ठीक है। लोद्रवा जैसलमेर की रानी थी, राजकुमारी कौन थी? मूमल थी। इसके अलावा अपन बात करें तो यह कब बढ़ता है, कब लगता है ये महोत्सव, तो ये लगता है अपन के फरवरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? फरवरी महीने के अंतर्गत। और फरवरी के साथ में, मतलब फरवरी के लास्ट में चालू होता है और मार्च महीने में। ठीक है। तो फरवरी के और मार्च के महीने में लगता है कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव या फिर मूमल महोत्सव से पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट महोत्सवों की बात करें तो नेक्स्ट महोत्सव हो जाएगा अपन का कौन सा, तो वो हो जाएगा थार महोत्सव। कौन सा हो जाएगा? थार महोत्सव। अपन के राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल पड़ता है उसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल है, इसके अंतर्गत थार महोत्सव का आयोजन होता है। और थार महोत्सव का आयोजन होता है अपन के किस जगह पर, तो वो होता है बाड़मेर के अंतर्गत। किस जगह पर होता है? बाड़मेर के अंतर्गत होता है। और ये कब होता है, तो बाड़मेर के अंतर्गत तो मार्च मंथ में आता है। कब होता है? मार्च महीने में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा मारवाड़ महोत्सव। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ महोत्सव। और मारवाड़ किस एरिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपन के जैसलमेर वाले एरिया को। किसको कहा? नहीं, जैसलमेर जोधपुर वाला, ये जोधपुर रियासत थी ना, वो उसको कहा जाता है मारवाड़। और मेवाड़ कहा जाता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद वाले एरिया को। और जोधपुर, बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला, पाली वाला ये क्षेत्र है ना, इसको कहा जाता है अपन के मारवाड़। ठीक है। तो मारवाड़ महोत्सव है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपन का जोधपुर के अंतर्गत।
जोधपुर। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का फेमस है। और यह कब पर आयोजित हुआ था मारवाड़ महोत्सव? तो ये होता है अपन की ACPT सितंबर। ठीक है, मीनिंग भी क्या, ACPT EMBR। तो KCPT जो EMBR याद हो गए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का 6 नंबर का, तो वो हो जाएगा ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म महोत्सव। तो ग्रीष्म महोत्सव में क्या है? कोल्ड ड्रिंक का सर्वाधिक क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है, जो कि आपको नुकसान करती है, नहीं पीनी चाहिए। और ग्रीष्म महोत्सव है, अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रीष्मकालीन टाइम ही चल रहा है यहाँ का। और ग्रीष्म महोत्सव कहाँ लगता है? तो अपन ग्रीष्म की बात करें, शरद की बात करें, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ठंडा इलाका कौन सा है अपन के। तो ये हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपन के किस जिले के अंतर्गत? सिरोही जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? सिरोही जिले के अंतर्गत पड़ता है माउंट आबू। और माउंट आबू के अंतर्गत कब बढ़ता है यह महोत्सव? तो ये हो जाएगा अपन के मई मंथ में। कब हो जाएगा? मई मंथ में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट महोत्सव कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शरद महोत्सव। कौन सा महोत्सव हो जाएगा नेक्स्ट? तो वो हो जाएगा शरद महोत्सव। और शरद महोत्सव का आयोजन है ना, तो यह आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपसे गर्मी की बात करें और ठंडे की बात करें, जैसे आपसे सबसे गर्म स्थान जिला चूरू, सबसे ठंडा चूरू। तो इसी प्रकार से ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और शरद महोत्सव माउंट आबू। ठीक है, ये हो जाएगा। शरद महोत्सव भी कहाँ होने वाला है? तो वो हो जाएगा माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सिरोही के अंतर्गत। तो माउंट आबू में। लेकिन ग्रीष्म में महोत्सव होगा तो ग्रीष्म के टाइम में पड़ेगा, जैसे मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, इन टाइम ही तो पड़ती गर्मी, तो इसलिए अपन का ग्रीष्म महोत्सव पड़ता है मई के अंतर्गत। ठीक है, 5वें महीने में। नेक्स्ट बात करें अपन शरद। सर्दी कब आती है? तो नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, ये 3 महीने सर्दी के बहुत ज्यादा पड़ती है, मेन सर्दी इसी में आती है। तो अपन को इसी प्रकार से शरद महोत्सव की ओर महीना कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दिसंबर। कौन सा आ जाएगा? DECEMBER, दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर हो जाएगा शरद महोत्सव में। इसके अलावा अपन बात करते हैं, हम जब छोटे थे स्कूल में तो हमारे पिताजी का नाम था दिसंबर। क्या नाम था? दिसंबर। तो हमको जब दिसंबर और दिसंबर थोड़ा ऐसा लगता था सेम, जैसे पापा का नाम हो गए। ठीक है, हम छोटे थे तब। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का मेवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव हो जाएगा? 9 नंबर का हो जाएगा मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव है, तो यह महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? आपको नाम से लग रहा है मेवाड़, जैसे मारवाड़ जोधपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मेवाड़ वाला क्षेत्र। और मेवाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा जैसलमेर, क्या नाम है, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। और इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है ना, ये आ जाएगा अपन का किसके अंदर? मेवाड़ के अंतर्गत। और मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ में मनाया जाता है, और यह किस मंथ में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल मंथ में। कब मनाया जाता है? अप्रैल मंथ के अंतर्गत। ठीक है, तो मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ में अप्रैल मंथ के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 9 महोत्सव लिखा दिए। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी, मरु एवं मूमल महोत्सव जैसलमेर और फरवरी मार्च में, थार महोत्सव थार के मरुस्थल का महोत्सव बाड़मेर और मार्च में। इसके अलावा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर सितंबर अक्टूबर में। ग्रीष्म महोत्सव या शरद महोत्सव पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही। ग्रीष्म पूछे तो मई, और शरद पूछे तो दिसंबर। मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ में अप्रैल मंथ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा 90 नंबर का, 10वें नंबर का हो जाएगा। नवाना 10वें नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें नंबर का कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट महोत्सव? तो वो हो जाएगा बूंदी। कौन सा हो जाएगा? बूंदी। अब बूंदी महोत्सव है, ये बूंदी महोत्सव ये अपन के किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो पहली बात तो बूंदी के अंतर्गत पड़ता है। किसके अंतर्गत पड़ता है? बूंदी के अंतर्गत पड़ता है। और बूंदी के अंतर्गत पड़ता है ये कब का? तो 24 जून के दिन। कब पड़ता है? 24 जून के दिन पड़ता है बूंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो बूंदी महोत्सव बूंदी में 24 जून के दिन पड़ता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, तो आप नाम सुनोगे एक 11वें नंबर का। और 11वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? स्पोर्ट्स। कौन सा हो जाएगा? स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स
महोत्सव। स्पोर्ट्स महोत्सव है, तो स्पोर्ट्स महोत्सव का आयोजन होता है अपन के किस जिले के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा अपन के हाड़ौती वाला क्षेत्र है, कोटा। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़, हाड़ौती वाला क्षेत्र है। यहाँ पर काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। और स्पोर्ट्स बोर्ड का महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन के ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। अब ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है, तो वो आता है अपन के भरतपुर वाला क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा, भरतपुर वाला क्षेत्र तो आता है ब्रज के अंतर्गत। और भरतपुर के अंतर्गत एक जगह भी पड़ती है, तो ब्रज महोत्सव। और ब्रज महोत्सव है, ये कहाँ पड़ता है, तो भरतपुर के अंतर्गत। और भरतपुर के अंतर्गत पर एक जगह आती थी जो प्रेजेंट टाइम में क्या बन चुका है, जिला बन चुका, जिसे बोलते हैं डी। जल महलों की नगरी भी किसे कहा जाता है, डी को कहा जाता है। ठीक है, नए जिलों के अनुसार पूछे तो डी का जाएगा डायरेक्ट ही। और यदि पुराने आंकड़ों के अनुसार पूछे तो डी भरतपुर। ठीक है, अपन के इसके मंथ की बात करें तो ब्रज, और ब्रज के अंतर्गत मार्च महीने में, कब, मार्च महीने में। ठीक है, भरतपुर डी, भरतपुर वाले एरिया के जो लोग होते हैं उनका खून गर्म होता है, वो जल्दी भड़क जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसके लिए उनका क्या है, खून गर्म रहता है। और गर्म कब रहेगा, मार्च में। गर्मी कब चालू होती है, मार्च में। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, वो हो जाएगा 30 नंबर का, तो वो है हाथी महोत्सव। क्या हो जाएगा, हाथी महोत्सव। और हाथी महोत्सव है ना, ये हाथी सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, पहली बात तो हाथी आमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। और हाथी जहाँ पाए जाएंगे तो वहीं पर ही अपन के इसका महोत्सव होगा। तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आमेर के अंतर्गत। कब मनाया जाता है, आमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। और किस मंथ में मनाया जाता है, तो ये भी कब हो जाएगा, मार्च में। ठीक है, मार्च मंथ के अंतर्गत हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, हाथी महोत्सव आमेर में मार्च माह में, तो आमेर में मार्च माह में हाथी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 14वें नंबर का, तो वो हो जाएगा अपन का साहित्य महोत्सव। और साहित्य महोत्सव है ना, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो वो हो जाएगा साहित्य महोत्सव। और साहित्य महोत्सव है, इसका जो साहित्य महोत्सव है किस जिले के अंतर्गत लगता है, तो ये लगता है अपन के जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो आमेर भी कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। साहित्य महोत्सव कहाँ लगता है, तो जो वो भी जयपुर में लगता है। ठीक है, और किस महीने के अंतर्गत लगता है, तो ये भी हो जाएगा अपन के मार्च मंथ के अंतर्गत। तो साहित्य महोत्सव पूछ लें आपसे, तो मार्च मंथ। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, और नेक्स्ट और लास्ट आ जाएगा अपन का 15 नंबर का महोत्सव, और जिसे बोलते हैं अपन पतंग। कौन सा हो जाएगा, पतंग। और पतंग जो महोत्सव है, जिसके अंतर्गत क्या है, पेच लड़ाते हैं और पतंग उड़ा उड़ा करके क्या है, महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति के दिन किस जगह पर किया जाता है, तो जयपुर मंथ के अंतर्गत किया जाता है। किसके, जयपुर जो महीना, जयपुर मंथ ने, जयपुर जो शहर है, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उसके अंतर्गत किसका पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्या है, मकर संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति हमेशा कब आती है, तो 14 जनवरी के दिन आती है। ठीक है, हिंदी महीनों के अनुसार नहीं, अंग्रेजी महीनों का फिक्स है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को आता है पतंग महोत्सव, और जयपुर के अंतर्गत क्या है, प्रसिद्ध है पतंग महोत्सव। ठीक है, यहाँ तक आपको ये सारी 15 महोत्सव लिखाए हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। और सभी आपको पता है कि ये क्या है, कुछ फिक्स है, और इनमें से क्वेश्चन कतई हुआ पूछेगा। ये आपके 15 हैं, तो 15 में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे, तो अपन ने पशु मेलों की बात कर ली। और प्रमुख महोत्सव जो किसके, पर्यटक विभाग के, किसके महोत्सव हैं ये, तो ये हो जाएंगे पर्यटक विभाग के, और उनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। अपन नेक्स्ट बात करेंगे अभी, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी अपन की, तो वो रहने वाली है धार्मिक मेले। कौन से हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, प्रमुख धार्मिक मेले। क्या हो जाएंगे, प्रमुख धार्मिक मेले। तो प्रमुख धार्मिक जो मेले हैं, इनकी अपन बात करें, तो अपन जो अपन के राजस्थान के अंतर्गत क्या है, बहुत से प्रकार के धार्मिक मेले हैं। जैसे कि अपन बात करें, चौथ माता का मेला लगेगा, तो चौथ का मेला है, ये भी तो क्या है, चौथ माता धार्मिक मेला है। सीतावाड़ी मेला हो गया, गौर मेला हो गया। इसके अलावा जो भरतरी का मेला लगता है, वो भी धार्मिक मेला है। नेक्स्ट जिस केला देवी का लक्खी मेला लगता है, वो भी धार्मिक मेला है।
खाटू श्याम जी का मेला लगता है, वो भी धार्मिक मेला है। दादा पोत्या का मेला लगता है, वो भी धार्मिक मेला है। नेक्स्ट बात करें सुइया मेला, तो सुइया मेला चौटन बाड़मेर में लगता है, लेकिन सामवती अमावस्या को, और ये भी क्या है, धार्मिक मेला है। रामदेव जी का मेला है, ये भी क्या है, धार्मिक मेला है। ठीक है, जैसे अपन ने लोक देवता लोक देवियों के क्या है मेलों की बात की थी, तो हमने क्या है त्योहारों के अंदर कुछ जगह पर आपको धार्मिक मेले भी उनके साथ में भी लिखवा दिए गए थे आपको। ठीक है, लेकिन अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट उनकी, तो नेक्स्ट के अपन धार्मिक महोत्सव में इनके अंदर जो हमने वहां नहीं पढ़े थे उनको अपन यहाँ लिखने वाले हैं। तो अपन को सबसे पहले लिखना है अपन को कुंभ आधारित मेले। तो कुंभ आधारित मेले का मतलब हो जाएगा कि जैसे क्या बेनेश्वर मेला तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। घाटिया अम्बा मेला है जिसे भील जनजाति का कुंभ कहा जाता है। गौर मेला है वो गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सीतावाड़ी मेला है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। चौथ माता मेला है ये कंजर जाति का कुंभ कहलाता है। तो ये कुंभ मंदिर है, कुंभ मेले हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन इस प्रकार के कुंभ मेलों की अपन चर्चा करते हैं। तो अपन की जो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी धार्मिक मेले के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी कुंभ आधारित मेले। क्या हो जाएगी, कुंभ आधारित मेले। तो कुंभ आधारित मेलों की अपन बात करते हैं, तो अपन के फर्स्ट नंबर पर अपन बात करने वाले हैं, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा पहला मेला, वो दे रखा है अपन को बेनेश्वर मेला। क्या हो जाएगा, बेनेश्वर मेला। और बेनेश्वर मेला है, इसका अपन बात करें तो इसे बेनेश्वर मेला को किसका कुंभ कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आदिवासियों का मेला। क्या है, आदिवासियों का कुंभ। तो बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेनेश्वर मेले को। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड नंबर पर हो जाएगा, सेकंड नंबर पर कौन सा दे रखा अपन को, घाटिया अम्बा मेला। क्या हो जाएगा, घोटिया, घाटिया नहीं घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला। तो घोटिया अम्बा मेला है, ये अपन के किस जगह पर लगता है, तो घोटिया अम्बा मेला है ये लगता है बोडीगावास बांसवाड़ा में। ठीक है, भील जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो अपन इसका स्थान भी लिख देते हैं आपको, तो बोडी गामा। तो बोडी गामा बांसवाड़ा। तो बोडी गामा बांसवाड़ा के अंतर्गत लगता है घोटिया अम्बा मेला। कौन सा लगता है, घोटिया अम्बा मेला लगता है। और यह अपन बात करें किस टाइम लगता है ये, तो ये लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है, चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। और चैत्र अमावस्या के दिन लगता है, तो यह किस जनजाति का क्या है, कुंभ कहा जाता है इसको। तो इसको कहा जाता है अपन के किसका कुंभ, तो वो कहते हैं अपन भील जनजाति का कुंभ। किसका कहते हैं, भील जनजाति। तो भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो घोटिया अम्बा मेला है वो भील जनजाति का कुंभ कहलाता है। बोडी गामा बांसवाड़ा के अंतर्गत बढ़ता है और चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट किसकी, कुंभ मेले की, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, गौर मेला। कौन सा हो जाएगा, गौर मेला। और गौर जो मेला है यह कब बढ़ता है, गौर मेला, तो ये बढ़ता है अपन की बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है, बैसाख पूर्णिमा के टाइम। गौर मेला बैसाख पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा के टाइम बढ़ता है गौर मेला। और आपसे इसका जगह पूछ ले, स्थान पूछ ले, तो ये कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है सिरोही के अंतर्गत, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू सिरोही जिला है उसके अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें इसे किस जनजाति का कुंभ कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपन की गरासिया। गौर गैफोर गरासिया जनजाति का कुंभ। तो गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है।
तो गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है गौर मेले को। ठीक है, वो गौर मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को, और किस जिले में लगता है? सिरोही जिले में, और इसे कहा जाता है गरासिया का कुंभ। ठीक है, आपको ये तीनों कुंभ समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का चौथे नंबर का कुंभ, और चौथे नंबर का कुंभ किसे कहा गया है? तो फर्स्ट बात करें सीताबाड़ी। चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं किस मेले की? तो सीताबाड़ी और मेला। तो सीताबाड़ी जो मेला है, यह पहली बात करेंगे अपन, यह मेला लगता कहाँ पर है? सीताबाड़ी मेला। तो सीताबाड़ी मेला लगता है, ये लगता है अपन की पहली बात है बारां में। कहाँ लगता है? बारां में लगता है, बारां जिले के अंतर्गत लगता है। कब लगता है ये? तो ये लगता है अपन की किस माह में? तो ज्येष्ठ माह में। तो ये हो जाएगा ज्येष्ठ माह। तो ज्येष्ठ माह के अंतर्गत लगता है सीताबाड़ी मेला। और सीताबाड़ी मेला को क्या कहा गया है? तो इसे सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है किसका कुंभ? तो सहरिया जनजाति का। सीताबाड़ी सैप और सीताबाड़ी सैप हो जाएगा सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ। तो अपन बात करें सीताबाड़ी मेला बारां में लगता है, जेठ माह के अंतर्गत लगता है, और सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मेला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपन के 5वें नंबर का, और वो हो जाएगा चौथ माता का मेला। कौन सा हो जाएगा? चौथ माता। और चौथ माता का मेला है, और चौथ माता का मेला ये कब कहाँ पर लगता है? पहली बात तो इसकी बात करें तो ये लगता है अपन के चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा में। चौथ का बरवाड़ा में लगता है, और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है चौथ का बरवाड़ा? तो चौथ का बरवाड़ा, तो चौथ का बरवाड़ा है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत, एसएम सवाई माधोपुर। ठीक है, तो चौथ का बरवाड़ा, ये चौथ माता का मेला लगता है, और ये पड़ता है अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। और ये कब लगता है? तो ये लगता है माघ मंथ के अंतर्गत, और कृष्ण चतुर्थी के दिन। कब लगता है चौथ माता का मेला? तो वो लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन लगता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें इसे किसका कुंभ कहा गया है? तो इसे कहा जाता है कंजर। किसका? कंजर जनजाति का कुंभ। तो कंजर जनजाति क्या है? इनका आराध्य स्थल भी है ये। कौन सा? वो हो जाएगा चौथ माता की, उनकी क्या है? देवी। तो अपन बात करें उनका क्या है? कुंभ। तो यहाँ कंजर जाति का लोगों का क्या लगता है? कुंभ लगता है, चौथ माता का मेला। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो अपन बात करें अलवर की साइड में एक जगह पड़ती है, एक मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है राजा भरतरी मेला। कौन सा लगता है? राजा भरतरी मेला। और राजा भरतहरि जो मेला है, यह मेला किस किस टाइम लगता है और किस जगह पर लगता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो मेला है राजा भरतरी मेला, ये पहली बात तो लगता कहाँ है? तो ये लगता है सरिस्का अलवर के अंतर्गत। सरिस्का एक जगह पड़ती है, सरिस्का ये क्या है? अभ्यारण्य भी है, और सरिस्का उस जगह का भी नाम है, और जहाँ पर अभ्यारण्य पड़ता है तो सरिस्का अलवर के अंतर्गत। तो सरिस्का अलवर में है कौन सा? राजा भरतरी का मेला लगता है। इसके अलावा बात करें मंथ की, तो ये लगता है भाद्रपद। किस मंथ में हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को। क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल सप्तम व अष्टमी को 2 दिन चलता है इसका मेला। इसके अलावा बात करें तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी को लगता है, सरिस्का अलवर के अंतर्गत लगता है। और अपन के अलवर के क्षेत्र को एक पहले नाम दिया जाता था करौली, भरतपुर, अलवर वाले क्षेत्र को जब अपन का प्रथम चरण हुआ था राजस्थान के एकीकरण के समय, तो इसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। ठीक है, तो मत्स्य का कुंभ भी कहा जाता है किसको? राजा भरतरी के मेले को। तो मत्स्य का कुंभ पूछ लिया आपसे, तो राजा भरतरी का मेला कहा जाता है। ठीक है, सरिस्का अलवर में बढ़ता है, भाद्र शुक्ल सप्तमी अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, छठ की 14 कहावत है, वो किस मेले से चरितार्थ है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो छठ की 14, ठीक है, तो अपन क्या है, अपन जब ये क्या हुआ था, जब पांडवों के लिए क्या है 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। ठीक है, 12 वर्ष का वनवास दिया था, और 1 वर्ष का क्या दिया था? अज्ञातवास दिया गया था। तो क्या है 12 वर्ष तक तो वो वन में रहे थे, उसके बाद में 1 वर्ष तक कहाँ रहे थे? तो अज्ञातवास के रूप में कहाँ पर रहे थे? तो वो रहे थे बैराट के अंतर्गत, विराटनगर के अंतर्गत रहे थे।
मतलब अज्ञातवास में ये हुआ कि कौन कौरव हैं उनको ढूंढेंगे, लेकिन वो क्या, उनको छुप के रहना पड़ेगा, भेष बदल के रहना पड़ेगा ताकि वो पहचान ना सके। यदि उसको वो पहचान लेते फिर 12 वर्ष के लिए फिर वापस से उन्हें क्या वनवास व्यतीत करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ था कि जो एक बार क्या हुआ था, उन्होंने क्या विराटनगर में जाते हैं कौरव उनको ढूंढने के लिए, और पांडव भी क्या होते हैं वहाँ भेष बदल के कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, विराटनगर पर कर देते हैं ये आक्रमण। और तो विराटनगर पर जैसे ही आक्रमण करते हैं तो विराटनगर की रक्षा करने के लिए अर्जुन, तो क्या है, अर्जुन ने जो विराटनगर की रक्षा करने के लिए युद्ध करने के लिए आता है, और युद्ध करने के लिए आता है तो उसने क्या लेडीज का रूप धारण कर रखा था। और लेडीज का रूप धारण कर रखा था तो उसके साथ में किसने, तो द्रोणाचार्य ने युद्ध किया था। तो द्रोणाचार्य उसके युद्ध कौशल को देख करके पहचान गए थे कि ये क्या है, अर्जुन है। ठीक है, लेकिन क्या है, सब वापस लौट जाते हैं उसके युद्ध में, जैसे उनका भाग लेने वाले कौरव पक्ष के। तो द्रोणाचार्य हैं वो और अर्जुन को पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है उनसे, कि उनसे बोलता है कि वहाँ जाके ये मत बोलना कि मैंने उसको तब देखा था, मतलब पकड़ लिया था, बल्कि उससे ये बोलना था कि मैंने उसको छठ के दिन नहीं देखा था, चौदस के दिन देखा था। ठीक है, तो छठ की चौदस, तो छठवें दिन देखा था, लेकिन उसने कहा था कि छठ की 14 कर दी थी उसने, कि मैंने उस दिन देखा था जिस दिन उस दिन क्या थी, चौदस थी। ठीक है, तो छठवां दिन था, बल्कि उसने बताया चौदस था। तो ये कहावत तब से है कि छठ की चौदस कहावत है वो किस मेले से चरितार्थ है, तो ये हो जाएगी अपन की राजा भरतरी मेले से संबंधित। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का लोक देवता रामदेव जी का मेला। कौन सा हो जाएगा, लोक देवता रामदेव जी क्या हैं, लोक देवता हुए हैं। लोक देवता और देवियों के अंतर्गत आपको उनको पढ़ाने वाले हैं। तो रामदेव जी क्या हैं, लोक देवता रामदेव जी। और लोक देवता रामदेव जी हैं, इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और ये मेला लगता कहाँ पर है, अपन बात करें तो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित मेला लगता है रुनीचा। रुनीचा, और रुनीचा पड़ती कहाँ जगह है, तो ये पड़ती है अपन के जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, तो रुनीचा जैसलमेर में बढ़ता है कौन सा, लोक देवता रामदेव जी का मेला। इसके अलावा अपन बात करें ये बढ़ता कब है, तो ये बढ़ता है अपन के भाद्रपद, कब बढ़ता है, भाद्रपद, और भाद्रपद शुक्ल और द्वितीया के दिन। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और एकादशी मतलब 11 तक, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी मतलब 11 तक बढ़ता है कौन सा, लोक देवता रामदेव जी का मेला। और इस लोक देवता रामदेव जी का मेला बढ़ता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। ठीक है, तो मारवाड़ का कुंभ हमसे पूछ ले है, तो मारवाड़ का कुंभ हो जाएगा लोक देवता रामदेव जी का मेला। तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है लोक देवता रामदेव जी के मेले को। ठीक है, तो अपन ने ये बात करें तो अपन 7 मेलों के कुंभ के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, सुइया मेला। कौन सा हो जाएगा, सुइया मेला। और सुइया मेले की अपन बात करें तो वो कहाँ पड़ता है, इसकी भी बात करेंगे। तो सुइया मेला, और सुइया मेला है यह किसके उसमें लगता है, तो वो भी बात करेंगे। ठीक है, और सुइया मेला, और सुइया मेला अपन सबसे पहले इसकी बात करें जगह की, स्थान की, तो ये लगता है अपन के चौहटन। और चौहटन जगह है ये कहाँ पड़ती है, चौहटन तहसील भी है, तो ये पड़ती है अपन के किस जगह पर, बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ पड़ती है, बाड़मेर के अंतर्गत पड़ती है चौहटन बाड़मेर। ठीक है, सुइया मेला। इसके अलावा ना आपसे पूछा जा सकता है इसका मंथ, तो कौन से महीने में बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपन के पौष माह में। किसमें, पौष मास में। तो पौष मास की जो क्या आती है, संवती, क्या आती है, संवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या आती है ना, सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ती है अमावस्या, उसे बोलते हैं सोमवती अमावस्या। ठीक है, तो सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या किसमें, पौष माह के अंतर्गत आती है। उस दिन कौन सा मेला बढ़ता है, तब वो बढ़ता है सुइया मेला बढ़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें इससे संबंधित, तब वो हो जाएगी कौन सी, इस मेले को अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। तो आपसे पूछ ले कि इस अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त मेला कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुइया मेला। ठीक है, अर्धकुंभ की क्या है, मान्यता प्राप्त, तो इसलिए क्या जाता है, इस मेले को अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। तो अर्धकुंभ मेला कहाँ बढ़ता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी बढ़ता है कहाँ पर, सुइया मेला के अंतर्गत। ठीक है, और चौहटन बाड़मेर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, जो ये सुइया मेला है ये लगभग 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। कब होता है, तो यह मेला 4 वर्ष में एक बार,
4 वर्ष में एक बार। रसोईया मेला 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। रसोईया मेला 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, चौहटन बाड़मेर के अंतर्गत पोष माह की किसको, सोमवती अमावस्या के दिन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा अपन का चुंगी तीर्थ मेला। तो चुंगी तीर्थ मेला है, ये कहाँ पड़ता है, तो चुंगी तीर्थ मेला है, ये बढ़ता है अपन के किस जगह पर, तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला है। इसका आयोजन किया जाता है, पहली बात तो ये अपन भरता खाएं तो ये बढ़ता है अपन के जैसलमेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत बढ़ता है। और जैसलमेर के अंतर्गत बढ़ता है, कब बढ़ता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बढ़ता है अपन की कब, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दिन बढ़ता है चुहिया तीर्थ मेला। ठीक है, और गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन। कब आती है गणेश चतुर्थी, तो ये आती है भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन। ठीक है, तो भाद्र पद शुक्ल एकादशी मतलब 11 के दिन। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, चूहिया मेला। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नाकोड़ा। तो नाकोड़ा तीर्थ मेला। तो आप एक नाकोड़ा पर्वत भी पढ़ोगे, क्या है, नाकोड़ा पर्वत, कौन सा हो जाएगा, नाकोड़ा तीर्थ मेला। तो नाकोड़ा तीर्थ मेला, नाकोड़ा तीर्थ मेला है, इसकी अपन बात करें तो इस नाकोड़ा तीर्थ मेला या फिर इसे नागोटा पर्वत भी पड़ता है यहाँ पर। तो नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है मेवा नगर। क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत को मेवा नगर कहा जाता है। और यहीं पर क्या बढ़ता है, नाकोड़ा तीर्थ मेला बढ़ता है। तो ये किस जगह पर बढ़ता है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये बढ़ता है अपन के बाड़मेर के अंतर्गत। कैसे, नाकोड़ा पर्वत कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। इसे मेवा नगर कहा जाता है। किस महीने के अंतर्गत पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के चैत्र मास के अंतर्गत। कब पड़ता है, चैत्र मास के अंतर्गत पड़ता है नाकोड़ा पर्वत। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसे मेवा नगर कहा जाता है। और मेवा नगर जैन मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह किसके लिए, नाकोड़ा पर्वत किस जगह के लिए प्रसिद्ध है, यह है जैन मंदिरों के लिए। तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो नाकोड़ा पर्वत मेवा नगर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा अपन का, तो नेक्स्ट वो हो जाएगा अपन का, तो वो हो जाएगा 12 भाइयों का मेला। क्या हो जाएगा, 12 भाइयों का मेला। और 12 भाइयों का मेला है, ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है अपन के किस जगह पे, बाड़ी धौलपुर के अंतर्गत। कहाँ लगता है, बाड़ी धौलपुर के अंतर्गत लगता है 12 भाइयों का मेला। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है कौन सा, लाइला का लाइला का कायला, लाइला कायला, लाइला काल्या, लाल्या काल्या, इसको क्या बोलते हैं, लाल्या काल्या मेला। और लाल्या काल्या मेला है, ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है अपन की अजमेर के अंतर्गत। कहाँ लगता है, अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, तो अजमेर के अंतर्गत लगता है लाल्या काल्या मेला। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा दादा पोता का मेला। क्या हो जाएगा, दादा पोता मेला। और दादा पोता मेला है, ये है कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है अपन के, तो दादा पोता मेला पर अपन गौर करते हैं तो किस जगह पर करते हैं, नागौर में। ठीक है, तो किस पर गौर नहीं करना है दादा पोता के मेले के लिए, तो नागौर पर गौर नहीं करना है। ठीक है, तो गौर किस पर करना है, नागौर पर। इसके अलावा अपन बात करते हैं, अपन देखते हैं ना कि जैसे कोई चोर होता है, उससे बोलते हैं कि तूने चोरी की है, तो वो मना करके नहीं मैंने नहीं की। ठीक है, तो ऐसे ही था, दादा पोता मेला लगता है, नागौर कह रहा नहीं मैंने नहीं, मेरे पास नहीं लगता। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सा, तो वो हो जाएगा राम, नेक्स्ट कौन सा लगेंगे, लोटिया, लोटिया मेला। तो लोटिया मेला है, लोटिया मेला। और लोटिया मेला लगता कहाँ है, तो ये लगता है अपन के मंडोर। अब मंडोर जगह कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है जोधपुर के अंतर्गत। एक बार यह है क्या, मारवाड़ की राजधानी मिला है मंडोर। ठीक है, तो मंडोर क्या में क्या बढ़ता है, लोटिया मेला बढ़ता है। इसलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो पूछा जा सकता है कौन सा, तो वो हो जाएगा
राम रावण मेला कौन सा हो जाएगा, राम रावण मेला, राम रावण और मेला। तो राम रावण मेला है, ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है अपन के चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा अपन से बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा 84 कोस की परिक्रमा। तो 84 कोस की परिक्रमा कहाँ की फेमस है, 84 कोस की परिक्रमा। 7 कोस की तो गोवर्धन है, ठीक है, एक एक वहाँ पे और बड़ी वाली परिक्रमा भी है, एक छोटी वाली परिक्रमा गोवर्धन की। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो 84 कोस की परिक्रमा है, ये हो जाएगी लोहगढ़, लोहगढ़। और ये जगह कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है अपन के झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू जिले के अंदर का पड़ती है लोहगढ़, ठीक है। तो वहाँ पर बढ़ता है ये मेला 84 कोस की परिक्रमा मेला। इसके अलावा नेक्स्ट और अपन लास्टों की बात कर लेते हैं। तो आप नाम सुनोगे कौन सा, खाटू श्याम जी मेला। कौन सा नाम सुनोगे, खाटू श्याम जी मेला नाम सुनोगे। और खाटू श्याम जी का मेला है, यह कहाँ पड़ता है, तो खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर मेले चल रहे हैं इसके, खाटू श्याम जी सर्वाधिक जाती है पब्लिक। तो ये बढ़ता है अपन के पहली बात तो कहाँ पर, तो वो बढ़ता है, पहली बात अपन इसकी बात करें फागुन के मंथ की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाल्गुन में, किस में हो जाएगा, शुक्ल फागुन शुक्ल। और फागुन शुक्ल कब होता है, 11 और 12 के दिन, ठीक है। तो 11 12 के दिन लगता है फागुन शुक्ल में खाटू श्याम जी का मेला। तो राजस्थान का प्रथम लक्खी मेला आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रथम लक्खी मेला है वो लगता है केला देवी का। किसका लगता है, केला देवी का, आपको बता चुके हैं पहले। तो केला देवी का लक्खी मेला लगता है, और यह का लगता है करौली के अंतर्गत, ठीक है। तो आपसे दूसरा का लक्खी मेला आपसे पूछ ले, तो केला देवी के अलावा दूसरा लक्खी मेला प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, तो वो हो जाएगा खाटू श्याम का मेला। किसका हो जाएगा, खाटू श्याम मंदिर, ठीक है। तो खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है, ये दूसरा क्या है, राजस्थान का लक्खी मेला है। पहला केला देवी का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपन का कौन सा लक्खी मेला, राजस्थान का दूसरा लक्खी मेला खाटू श्याम जी का मेला। जो कहाँ पड़ता है खाटू श्याम जी, तो ये पड़ता है अपन के किस जगह पे, तो ये हो जाएगा रिंगस। किस जगह पे हो जाएगा, तो ये जगह पड़ती है, इधर लिख देता हूँ, रिंगस। और रिंगस कहाँ पड़ती है अपन के, तो किस जिले के अंतर्गत हो जाएगी, तो रिंगस पड़ती है अपन के सीकर के अंतर्गत। जयपुर को निकलते ही सीकर के अंतर्गत रिंगस जगह पड़ेगी, तो उसमें बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके अंतर्गत महोत्सव पढ़े थे हमने, राजस्थान के जो पर्यटक विभाग के द्वारा जो महोत्सवों का आयोजन किया जाता है वो पढ़ लिए। धार्मिक मेले के अंतर्गत हमने कई कई मेलों की अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने करीब 12-13 मेलों की भी धार्मिक मेलों की चर्चा की है। इसके अलावा अपन ने पर्यटक विभाग के देखे थे 8-9। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम काम करने के लिए और प्रेरित हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।